नमस्कार मित्रों, मैं पूनम सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल उत्साह जीविका में। साथियों, आज से मैं अपनी चैनल पर एनसीईआरटी की पुस्तक से सभी कवियों का जीवन परिचय कराऊंगी, जिससे कि एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न हमारा छूटे नहीं। अक्सर हमारे जीवन परिचय से और उनकी रचनाओं से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे नेट, टीजीटी, पीजीटी, जीआरएफ वगैरह में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अंत तक देखना। सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ इनका हुआ था। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप मिलता है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सूरदास जी के जीवन परिचय से बन सकते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 माना जाता है। कुछ लोग इनका जन्म मथुरा में मानते हैं, मथुरा के निकट रूनकता या रेणुका क्षेत्र में मानते हैं, जबकि कुछ लोग इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर मानते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि अष्टछाप के कवियों में 8 कवि माने जाते हैं, जिनमें कुम्मन दास सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। सूरदास और नंबर 3 है परमानंद दास, कृष्ण दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ये 8 कवि अष्टछाप के कवि माने जाते हैं, जिसमें सूरदास को अष्टछाप का झाज भी कहा जाता है। ये श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सूरदास श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। 1583 में पारसौली में इनका निधन हो गया था। इनके 3 ग्रंथ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माने जाते हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, जिसमें इन तीनों में भी इनका सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन की वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य के स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर को यानी सूरदास जी को वात्सल्य और श्रृंगार का कवि कहा जाता है, श्रेष्ठ कवि इन्हें माना जाता है। सूरदास जी की कविताओं में ब्रज भाषा का रूप निखरा हुआ है, क्योंकि इन्होंने अपनी कविताओं में सभी कविताओं में ब्रज भाषा का रूप लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।